प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 बार अपील करी है कि हम पेट्रोल का खर्चा कम करें। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर हमने $134 बिलियन के क्रूड का इंपोर्ट किया है। फिर उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए गोल्ड मत खरीदो। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर हमने $72 बिलियन के गोल्ड का इंपोर्ट किया है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसको यूज कम करो। क्यों? लास्ट ईयर हमने $19 बिलियन के वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट किया है। लास्ट उन्होंने ये कहा कि फर्टिलाइजर्स जो है उनको स्वदेशी यूज करो। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर हमने $14 बिलियन के फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट किया है। जब हम इतने सारे इंपोर्ट्स करते हैं तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रुपी बहुत कमजोर होता है। लेकिन एक चीज जो शायद आपको नहीं मालूम कि अक्टूबर 2024 से भारत के स्टॉक मार्केट में $45 बिलियन के स्टॉक्स को बेचा गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को बेचते हैं तो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, रुपी वापस से गिरता है। रुपी जब गिरता है और इस गिरे हुए रुपी से हम जब ऑयल खरीदने जाते हैं तो हमारे ऑयल का बिल और भी बढ़ जाता है। इसी वजह से हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस भारत में लाना होगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वैल्यूएशंस हैं, चाहे अर्निंग्स वगैरह हैं। लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम हमारे टैक्सेस को कम कर सकते हैं, एसटीटी को कम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर सकते हैं। जब टैक्सेस कम होंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा इन्वेस्टर्स को कि भारत एक टैक्स फ्रेंडली कंट्री है। एक यही पॉइंट है जो हम कर सकते हैं। बाकी वैल्यूएशंस, अर्निंग्स हमारे हाथ में नहीं है। I'll see you tomorrow at 9 PM.